हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई जो है 3.0 और 4.0 के लिए जो है मैथ में प्रायिकता चैप्टर पढ़ेंगे। और प्रायिकता से जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको पेपर में। तो इससे पहले जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन प्रायिकता से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ दिसंबर के अलावा जो है मार्च में जो पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट 2024 में, इसमें भी प्रायिकता से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको प्रायिकता पढ़ना ही पड़ेगा अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है। और जो है तो मैं यहाँ पे प्रायिकता पढ़ाऊँगी। और जो है फ्रेंड्स, आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जैसा भी होगा बताइएगा। और ये मेरा मैथ का जो है पहला वीडियो है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। और मैं कोशिश भी करूँगी कि आपको पसंद आए और समझ में भी आए जो है। तो हम लोग जानेंगे प्रायिकता होता क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने के अवसर का संख्यात्मक अध्ययन करते हैं, यानी कि कोई घटना हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका अध्ययन प्रायिकता में किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रायिकता होती है संभव घटनाओं, जितनी भी मतलब घटनाएं हो सकती हैं किसी भी चीज़ के होने की जो प्रायिकता होती है और जो ना होने की प्रायिकता होती है, इन दोनों का जो योग होता है वो एक होता है। तो वही कह रहा है संभव घटनाओं की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता होने की जो संभावना होती है, और जो है प्रायिकता या घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है और घटना घटित ना होने की जो प्रायिकता होती है, इन दोनों का जो योग होता है वो जो है एक होता है। ठीक है, तो इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चन बनता है इस पे, कि मतलब संभव घटनाओं की प्रायिकता, असंभव घटनाओं की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा एक होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी घटना का घटित होने की संभावना शून्य से अधिक परंतु एक या एक से कम होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना हो सकती है वो जीरो हो सकती है या हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी। मतलब या जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, और जो है एक होगी या एक से हमेशा कम होगी। तो प्रायिकता होती है फ्रेंड्स वो जीरो और एक के जीरो या एक के बीच में हमेशा लाई करेगी, और जो है या जीरो और एक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रायिकता एक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, या जीरो और एक के बीच में हो सकती है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती है। तो अगर लिख दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, तो अगर इसमें निगेटिव वाला ऑप्शन है तो उसको हमेशा सबसे पहले कट करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा जीरो से एक के बीच में होगी। ठीक है, जो प्रायिकता होगी या तो जीरो होगी या एक होगी, और जो है जीरो मतलब जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो है प्रायिकता एक हो सकती है और एक से हमेशा छोटी भी हो सकती है, यानी कि एक से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन करते हैं काफ़ी। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, जो है जो प्रायिकता है जीरो से जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी हो सकती है, एक के बराबर या एक से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रायिकता निकाली जाती है, तो फ्रेंड्स जो अनुकूल घटनाएं होती हैं, यानी कि जो जितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, और जितने कुल घटनाएं हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है या इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को प्रायिकता बोलते हैं। तो प्रायिकता पीई से डिनोट किया गया है प्रायिकता को, और जो है अनुकूल घटनाओं को एनई से लिखा गया है। तो आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक देख लीजिए बुक में है तो। और जो है जो कुल घटनाओं की संख्या होती है हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जितनी घटनाएं घटित होने मतलब या अनुकूल जितनी घटनाएं हैं उनको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, प्रायिकता निकालने के लिए। और अनुकूल घटनाओं को फेवरेबल इवेंट्स बोला जाता है, और टोटल पॉसिबल इवेंट कुल घटनाओं को कहते हैं, और प्राइबिलिटी प्रायिकता को बोलते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो जीरो होगी। असंभव घटना का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कल जो है पूर्णिमा है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि आज एकादशी है तो कल द्वादशी होगी। ठीक है, तो आपसे किसी ने कहा कि कल जो है पूर्णिमा रहेगा, तो इसके होने की जो प्रायिकता है वो जीरो रहेगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आज एकादशी है तो कल द्वादशी ही होगी, पूर्णिमा आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि मतलब किसी भी असंभव घटना जो घटना हो ही नहीं सकती, उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है, आज अगर एकादशी है कल द्वादशी
पर जो है अपूर्णिमा होने का कोई चांस ही नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगी ये 0 होगी। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पे फैक्टोरियल का काफ़ी यूज होता है, तो फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है ये 1 होता है, और फैक्टोरियल n c या मतलब फैक्टोरियल n का जो मान होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। जो फैक्टोरियल 0 का मान होता है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, तो जो फैक्टोरियल 0 होता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 1 भी जो है 1 के बराबर होता है, और जो फैक्टोरियल n होता है ये फैक्टोरियल n जो है n के बराबर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला है, अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो भाई जो मैंने भी पढ़ाया है, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे फिर बढ़ेंगे थोड़ा। तो पहला है असंभव घटना की प्रायिकता लिखिए। तो फ्रेंड्स किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता मैंने अभी बताया है हमेशा 0 होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा 0 हो जाएगा। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा 0 होती है, ठीक है। अगला है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो जो है 1 हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो 1 हो सकती है, हमेशा 1 होगी। मतलब घटना हो रही है अभी निश्चित है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। अगला है एक महिला की 2 लड़कियां हैं। अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है। तो फ्रेंड्स अगर एक महिला की 2 लड़कियां हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। और जो है अगला बच्चा पैदा होने की जो पैदा होने पर जो लड़का होने की संभावना वो 1/2 ही रहेगी, ठीक है। एक जो है आधा संभावना ये है, जैसे कोई महिला को लड़का या मतलब बच्चा जो होना है, इसकी जो संभावना होती है लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी जो संभावना होगी वो 50-50% होती है ना। लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो आधा आधा की संभावना होती है, ठीक है। आधा आधा मिलकर ही 1 बन जाता है, तो वही संभावना है, आधा % है कि जो है ये लड़का हो, आधा है कि लड़की हो। इससे कोई मतलब नहीं है, 2 लड़कियां हो चाहे 4 लड़कियां हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब निकाला ही नहीं जा सकता है। अगला है, वही यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वही लिखा गया, आपको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और जो है अगला है, यदि रवि के मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है तो उसके मैच हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो फार्मूला मैंने अभी बताया था इसके पहले कि जो है संभव घटना, संभव जो घटना है और जो है असंभव, इन दोनों का जो योग होता था वो जो है 1 के बराबर होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ से जैसे मैंने अभी ऊपर दिखा रही हूँ, मैं कहाँ पे मैंने पढ़ाया था, ये सबसे ऊपर मैंने पढ़ाया था, जो है ये था कि जो संभव घटनाओं की प्रायिकता प्लस जो है असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर 1। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला यूज कब करते हैं, मान लीजिए हमें दिया गया है संभव घटनाओं की जो प्रायिकता है वो दिया गया है, मान लीजिए 5 दिया गया, तो हमें जो है ये 5 हो ही नहीं सकता, प्रायिकता तो हमेशा 1 से मतलब 1 या 1 से छोटी ही होती है। मान लीजिए 3.6 कुछ दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमें असंभव निकालना है, असंभव घटनाओं की प्रायिकता निकालना है, तो इसके लिए हम 1 से इसको घटा देंगे, इस चीज़ को जो है संभव घटनाओं की प्रायिकता को असंभव घटनाओं की प्रायिकता से घटा देंगे, तो हमें असंभव घटनाओं की प्रायिकता निकल के आ जाएगी। मान लीजिए जैसे इसका मान हमें दिया है, इसको हम ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे, 1 से घटा देंगे तो इसका मान हमें निकल जाएगा। समझ आया होगा आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रवि के मैच जीतने की जो प्रायिकता है 2/5 है, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जीतने की जो प्रायिकता है 2/5 है, तो हारने की प्रायिकता हम घटा देंगे, इसमें से 1 में से घटा देंगे 2/5 को, तो हारने की प्रायिकता निकल आएगी। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला का भी यही मतलब ये लगा है, और देखिए इसको यहाँ पे पुट किया गया है, इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है, आप लोग अगर मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आप लोग को ज़रूर समझ आएगा, इतना ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। और जो है यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो जो है पी ए होगा। तो फ्रेंड्स पी ए हमेशा जो है मैंने अभी बताया था कि ये 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, या 1 या 1 से एक से मतलब छोटा या 1 के बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मैंने बताया था 0 हो सकता है
है या प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकता है या 1 से हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो फ्रेंड्स, एक सही उत्तर का अनुमान करने की जो प्रायिकता है x/12 है, x/12 है। और यदि सही उत्तर का अनुमान ना करने की प्रायिकता 2/3 है, तो x का मान क्या होगा? तो कह रहा है कि एक सही प्रायिकता यानी कि जो संभव प्रायिकता है वो x/12 है, लेकिन जो है सही अनुमान ना लगाने की जो प्रायिकता है 2/5 है, यानी कि ये दिया गया है 2/3। ठीक है, बराबर 1 कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे है और जो है x/12 प्लस 2/3 बराबर 1 है। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये x/12 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में 2/3 हो जाएगा, इधर से ये हटके इधर माइनस 2/3 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और जो है अगर हम 3 से इसको काट देंगे तो ये 4 पार जाएगा, तो x बराबर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मतलब मेरे पास इतना संसाधन नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन पे हाथ से ही लिख के पढ़ा रही हूँ, तो उतना अच्छे से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। मैं इसके लिए पेन अप्लाई किया मैंने, और पेन जब आ जाएगी तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो अभी मेरे पास उतना संसाधन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया है, तो इसमें इन्होंने लिख के कराया है, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। तो x/12 2/3 मैंने इस पर वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ से मैंने जो है इसको सॉल्व करने के बाद मेरा x के जो वैल्यू आ गया 4 आ गया। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर ना तो शीर्ष और ना ही पुच्छ आने की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता बताइए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई सिक्का है, अगर उसको उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कुछ भी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर सिक्का है तो वो खड़ा तो कभी खड़ा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए कि मतलब सिक्कों को उछालें और वो जाके वो जमीन पे से खड़ा हो जाए, कि हेड टेल साइड साइड में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी लिखा है, किसी भी सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आता है, ना हेड और ना टेल आने की घटना संभव है। मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही, असंभव है ही घटना, असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होगी। ठीक है, एक पासा फेंका जाता है और 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? तो फ्रेंड्स, अगर पासा है, पासा में कितने 6 अंक होते हैं। ठीक है, एक तरफ 1 रहेगा, दूसरी तरफ 2 रहेगा, तीसरी तरफ 3 रहेगा, चौथी तरफ 4 रहेगा, पांचवी तरफ 5 रहेगा, छठी तरफ 6 रहेगा, यानी कि इसमें टोटल 6 फलक होता है। और जो इनकी मतलब कुल संख्या है इसमें 6 ही होती है, 1 से लेकर 6 तक होती हैं। तो कह रहा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की। तो बताइए, कोई पासा आपने फेंका, या जो लूडो की गिट्टी होती है, आप समझ रहे होंगे अब, जो है उसको आपने फेंका, तो उसमें 6 से बड़ी आने की कुछ संख्या गुंजाइश है नहीं, है ना, क्योंकि 6 तक अंक ही होते हैं, तो 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती। इसकी भी जो प्रायिकता होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पासा में कुल 6 अंक होते हैं, ये कह रहा है कि पासे में कुल जो 6 अंक होते हैं, और पासा पर 6 से बड़ी संख्या अंकित ही नहीं हो सकती, अतः यह असंभव घटना है और जिसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, अगला है, निम्न में से क्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि अगर जैसे प्रायिकता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो निगेटिव वाला तो पहले ही काट देना है। फिर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो प्रायिकता है हमेशा 0 होगी, या 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू जो है 0 या 1 के बीच में आएगी, या मतलब 0 या 1 भी हो सकती है। ठीक है, 1 तो वैसे होगी नहीं, 0 भी नहीं होगा। ये तो है ही 0.7 और 1 के बीच में। अगला है, किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 1 से 0 तक हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ है और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। अगला है, खेल जीतने की जो संभावना है 1/4 है, तो खेल हारने की संभावना क्या होगी? अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है। खेल जीतने की संभावना क्या है? 1/4 है, तो खेल हारने की संभावना क्या है? इसमें डायरेक्ट 1 में से a घटा देंगे, ये निकल के आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो खेल जीतने की जो प्रायिकता है 1/4 थी, और खेल हारने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 3/4। ठीक है, वैल्यू उस पर पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। अगला है सिक्के पर आधारित प्रश्न। तो सिक्के पर आधारित प्रश्न हम देख लेंगे कुछ। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार शीर्ष प्राप्त होने की जो है प्रायिकता क्या है? शीर्ष का मतलब टेल होता है फ्रेंड्स, सॉरी हेड होता है। हेड
जो है दोनों बार हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो फ्रेंड्स एक सिक्का जो होता है इसके दो ही फलक होते हैं, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जो है अगर दो सिक्के हैं तो इस पर जो है दोनों बार जो है हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो 3/4 होगी। सॉरी, मतलब जो एक सिक्के को दो बार उछालने पर दोनों बार जो है शीर्ष प्राप्त होने की जो मतलब प्रायिकता है वो कितनी है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे थे, एक सिक्के के दो बार उछालने पर दोनों बार शीर्ष प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी, तो हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई सिक्का है और उसे मतलब उछाला जा रहा है, तो फ्रेंड्स पहले तो हम ये देखेंगे कुल कितनी घटनाएं बनेंगी ऐसे। तो फ्रेंड्स अगर दो सिक्का है तो कुल जो घटनाएं बनेंगी वो टोटल 4 बनेंगी, ठीक है। कैसे निकला, तो फ्रेंड्स अगर जितने जो मतलब सिक्का है तो उसका बेस 2 लेंगे और जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं उसको उसका पावर बना देंगे। मान लीजिए सिक्का है तो बेस 2 लिया हमने, और जो है कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। ये कुल घटनाएं होंगी, ठीक है। और हमें बताना है कि दोनों बार जो है दोनों बार उछालने पर दोनों बार शीर्ष प्राप्त हो, यानी कि पहली बार उछाला तो हेड आया और दूसरी बार भी उछालें तभी हेड आए, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कुल घटनाएं जो है 4 है फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे 4 घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे पहली घटना ये हो सकती है कि पहले बार उछाले तो हेड आ जाए, दूसरी बार उछाले तो टेल आ जाए, दूसरी घटना ये बस। और फिर इसके अलावा और क्या घटना बन सकती है कि पहली बार उछाला मैंने तो टेल आ गया, दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया। तीसरी घटना ये हो सकती है कि पहली बार उछाला मैंने तो हेड आ गया और जो है दूसरी बार उछाला तो जो है तब भी हेड आ गया, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार नहीं ले सकते हैं। और जो है मान लीजिए पहली बार उछाला तो टेल आ गया, दूसरी बार भी उछाले तो टेल आ गया। तो ऐसे ही हमें बताना है घटनाएं जिस पर जो है दोनों बार शीर्ष आए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सिर्फ एक बार ऐसी घटना होगी जिसपे दोनों पर शीर्ष आए, ठीक है। तो ये जो घटना होगी घटित घटना होगी एक होगी और जो है कुल घटनाओं की संख्या 4 होगी, तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। जैसे एक सिक्के को दो बार उछालने पर जो कुल घटनाएं बनेंगी वो 4 बनेंगी। जैसे एक में हो सकता है हेड हेड आ जाए, दूसरे में हेड टेल आ जाए, या तीसरे में हेड टेल हेड आ जाए, या चौथी बार में टेल टेल हो जाए, ठीक है। और जो है जो कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं वो 4 होंगी। और जो है दोनों बार शीर्ष प्राप्त होने की जो घटना होगी केवल एक होगी, क्योंकि एक बार देखिए हो रहा है। और जो है तो जो कुल जो प्रायिकता होगी 1/4 होगी। यहाँ पे जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो जो है संभव घटना बटे कुल घटनाएं होती हैं। और अगला प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने के पश्चात एक के शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है, मतलब एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब इसमें इस बार जो है क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है कि पहले में था दोनों पे शीर्ष हो, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि केवल एक पे शीर्ष हो। जो है एक का मतलब ये नहीं कि पहले सिक्के में हो, या एक का मतलब ये हुआ चाहे पहले में हो चाहे दूसरे में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कोई सिक्का उछाला गया तो पहले हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, या हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। अब हमें एक शीर्ष को लेना है, तो फिर हेड तो यहाँ पे भी आया, हेड यहाँ पे भी आया, तो इन्हीं दोनों को लेंगे, कि इसमें तो दोनों बार आ गए तो इसको नहीं लेंगे, और इसमें तो हेड है ही नहीं तो इसको बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो जो कुल घटित घटनाएं हो सकती हैं वो 2 हो सकती हैं, ठीक है। तो कुल घटित घटना 2 होगी और जो है टोटल घटनाएं 4 हैं, तो 1/2 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर ये टोटल घटनाएं 4 बनेंगी और एक शीर्ष आने की जो प्रायिकता है वो केवल 2 होगी, ये हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। और इसी को हम जब लिख देंगे 2/4 तो ये कट के 1/2 आ जाएगा। और जो है दो सिक्कों को एक साथ उछालने में कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाएगा, क्योंकि कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की जो प्रायिकता है यहाँ पे अब क्वेश्चन बदलेगा। यहाँ पे केवल फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन दूसरी टाइप में था। यहाँ पे था कि मतलब दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक शीर्ष के प्राप्त होने की जो मतलब प्रायिकता है वो कितनी है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कम से कम एक शीर्ष तो होना ही होना है,
मतलब 2 भी हो सकते हैं, ये भी चलेगा। यहाँ वहाँ पे ये बात नहीं लिखा था कि दोनों भी हो सकते हैं, वहाँ पे केवल एक शीर्ष की बात की गई थी। यहाँ पे एक भी हो सकता है तब भी चलेगा, 2 भी हो सकता है तब भी चलेगा, यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ऐसी कंडीशन में जो हेड हेड है इसको भी हम काउंट कर लेंगे। तो हेड हेड पहला कंडीशन हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल को तो लेंगे नहीं, ये तो कट ही है। ठीक है, 3 कंडीशन ऐसी होंगी जिन्हें हम ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 3/4 होगा। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था बीपीएससी में, जो 15 मार्च को पेपर हुआ था जूनियर वालों का, उसमें पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, यही सेम क्वेश्चन था, उसका आंसर भी 3/4 था। तो अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ या तिरछा उछाला जाता है तो दोनों के शीर्ष ऊपर आने की घटना या प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, वो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। 2 सिक्के हैं, एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पर शीर्ष ऊपर आने की या हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी रहेगी। तो मैंने बताया था एक बार ही केवल हेड हेड आ रहा है दोनों पर, तो 1/4 होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वही, अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन दूसरा वाला रिपीट कर गया कि अगर 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर केवल एक शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी तो वही 1/2 होगी। मैंने बताया था ना, केवल एक शीर्ष, तो हेड टेल या टेल हेड में केवल एक शीर्ष प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 होगी। अगला है, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की क्या संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी सिक्का उछाला जा रहा है तो उसकी जो हेड या टेल आने की जो संभावना होगी वो हमेशा 50-50% होगी, क्योंकि इसमें 2 ही संख्या हैं, 2 ही चीज़ें हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हमेशा संभावना 50-50% होगी। चाहे अगर आप 8 जो उछाल दें या 80 उछाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो संभावना रहेगी वो हमेशा 1/2 की ही रहेगी, हेड या टेल आने की। ठीक है, लेकिन इसमें अगर से सभी सिक्कों की बात लेके करता, मतलब सभी सिक्कों पर, तो वहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता, लेकिन इसमें केवल 9वीं सिक्के पे पूछा गया है, तो इस पे भी 50-50% की संभावना होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कुछ, आप इसको पढ़ लीजिए तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे पहली 8 बार में हेड आता है तो निश्चित है 9वीं बार उछालने पर हेड या टेल में से कोई आएगा, तो जो कुल घटनाएं बनेंगी 2 बनेंगी, या तो हेड आएगा तो 2 मतलब टेल आएगा, तो 9वीं बार जो टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 ही होगी। ठीक है, वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि कह रहा है, एक अभिनव सिक्के को कई बार उछाला जाता है, यदि सभी 5 सिक्कों को उछालने पर जो है हेड आता है तो छठे उछाल में टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो 1/2 की ही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि अब सभी सिक्कों की बात नहीं की गई यहाँ पे, छठे की बात की गई है, तो छठे में भी वही संभावना होगी 1/2 की, तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 हेड, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो ठीक 2 हेड्स या चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अब 3 बार उछाला जा रहा है, तो इसमें जो टोटल घटनाएं बनेंगी 2 की घात 3 बनेंगी, यानी कि कुल घटनाओं की जो संख्या होगी वो जो है कितना हो गया, 8 होगा। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। और जो है ठीक 2 हेड्स प्राप्त करने की जो संभावना है वो कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, अब 8 है तो इसको भी हम देख सकते हैं, मतलब बना के, जैसे ये तो हो सकता है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों सिक्कों को उछालने पर हेड 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 आ जाए। दूसरे में कंडीशन ये हो सकती है कि पहला उछाला तो हेड आया, दूसरा उछाला तो हेड आया, लेकिन तीसरा उछाला तो टेल आ गया। और जो है ऐसी तीसरी घटना बन सकती है कि पहला सिक्का उछाला तो हेड आ गया, दूसरा उछाला तो टेल आ गया, तीसरा उछाला तो टेल आ गया। चौथी कंडीशन ये बन सकती है कि पहला उछाला तो टेल आ गया, दूसरा उछाला तो हेड आ गया, तीसरा उछाला तो हेड आ गया। चौथा कंडीशन ये बन सकता है कि पहला उछाला तो टेल आ गया, दूसरा उछाला तो टेल आ गया, चौथा उछाला तो जो है हेड आ गया। ऐसी जो है इतनी सारी कंडीशन बनेंगी, टोटल 8 हैं ये। ठीक है, और जो है इसमें कह रहा है 2 हेड, यानी कि 2 शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी वो बताना है हमें। तो इसमें हम देखेंगे कितनी बार 2 हेड आ रहा है, इसमें देखेंगे कितनी बार 2 हेड आ रहा है। इसमें आ रहा है 2 हेड, इसमें आ रहा है, इसके अलावा जो है किसी में नहीं आ रहा, और यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे तो 3 हेड है, तो मतलब
इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखा होगा कम से कम, मतलब जो है तो तीन, मतलब 2 हेड तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 जो है इसकी प्रायिकता बनेंगी, कुल मतलब संभव घटना 3 बनेगी, और जो टोटल घटना है 3/8 रहेगी। यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो कोई भी शीर्ष प्राप्त नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी। मतलब फ्रेंड्स इसमें बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो जो है कोई भी शीर्ष प्राप्त ही ना हो, मतलब कोई भी हेड प्राप्त ना हो। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी हेड नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि टेल 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 ही प्राप्त हो तीनों में। तो ऐसी घटना केवल एक बार बनती है, ठीक है। और जो कुल घटनाएं होंगी वो 8 होती हैं, ठीक है। अगर 3 सिक्का है तो जो टोटल घटना बनेगी वो 2 की घात 3 बनेगी, तो कुल घटनाएं 8 होंगी। और जो ऐसा मतलब घटना जिसमें जो है कोई शीर्ष प्राप्त ना हो तो वो 1 बनेगा। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि देखिए इसमें किसी में भी ऐसा नहीं है कि इसमें हेड ना आए, लेकिन केवल एक घटना ये है जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि कोई हेड ना प्राप्त हो, कोई शीर्ष ना हो, तो जो है वो ऐसी कुल घटना बनेगी 1/8। तो इसकी प्रायिकता 1/8 हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ये है, यदि जो है 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी को पृष्ठभाग या टेल्स प्राप्त होने की जो प्रायिकता है क्या होगी। यानी कि बताना है कि जो है 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, 8 होंगी। और जो है कह रहा है सभी पर जो है टेल्स प्राप्त हो, इस ऐसी कुल कितनी घटनाएं होंगी, 1 होंगी। मतलब सभी पर टेल प्राप्त हो, यानी कि तीनों सिक्कों पर जो है टेल 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 प्राप्त होगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि ऐसी केवल एक घटना बनती है। तो 1/8 इसका आंसर